तो लास्ट क्लास में हम लोग बोयट-सैविट्ज लॉ की एप्लीकेशन देख रहे थे, जिसमें हमने दो एप्लीकेशंस देखी थी जो सबसे ज़्यादा मेन है। वो थी एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से, और फिर हमने पढ़ा था एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से। ठीक है, तो अगर रिजल्ट याद किए जाए तो सबसे पहले एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से फाइनाइट किसी पी पॉइंट पे फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वेर थीटा 1 क्या है आपका, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, पहली बात तो डी ए होगा डिस्टेंस पॉइंट का, और इसी लाइन से आप एंगल मेजर करेंगे, ऊपर की तरफ थीटा 1, नीचे की तरफ थीटा 2। तो मैंने डेरिवेशन में ही नीचे की तरफ वाले को माइनस साइन लगाया था। ठीक है, आपको अब डायरेक्ट क्या करना है, नीचे वाला एंगल सीधा वैल्यू डाल के थीटा 2 में वो सॉल्व करना है। अब माइनस साइन मत डाल देना, आधे लोग क्या करते हैं नीचे का एंगल फिर से माइनस लेके फॉर्मूले में डालेंगे और आंसर गलत आएगा। वो माइनस लेके ही मैंने वो आंसर निकाला है, समझ रहे हो? आपको अब सीधा डायरेक्ट साइन लेने हैं। हाँ, एक जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन दिया था उसमें करने के लिए, उसमें आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। ठीक है, वो टाइप का क्वेश्चन कैसे करना वो मैं अभी बताऊंगा। बहुत बच्चों ने उसको सोल्व किया और सही सोल्व किया, पर बार बार उन्होंने डेरिवेशन से उसको सोल्व किया, फिर से वापस डिराइव करके। अब वहां एग्जामिनेशन में अगर आ गया तो वहां डेरिवेशन थोड़ी ना करेंगे, तो उसको कैसे करना है वो मैं बताऊंगा अभी। फिर हमने पढ़ा था कंप्लीट सर्कुलर वायर की वजह से फील्ड कितनी होती है, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2r। किधर होती है, सिंपल अपनी फिंगर्स को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, थंब आपको डायरेक्शन बता देगा, या डीएल क्रॉस आर से करना है उससे कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और वायर में पाम रूल लगाना चाहो लगा लो, नहीं तो डीएल क्रॉस आर जिसको आता है वो कर लो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि चलो अगर ये वायर सर्कुलर नहीं है, सेमी सर्कुलर है या क्वाड्रेंट है या कोई आर्क है जो कि सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, तब बताओ कि कितनी फील्ड होगी, क्योंकि उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सर्कुलर कंप्लीट के भी आते हैं पर आर्क के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने वो देखा था, डिराइव भी किया था। उसकी फील्ड आती है म्यू नॉट आई बाय 2r, जो कंप्लीट की आती है, इनटू थीटा बाय 2 पाई, वेयर थीटा इज वो जो आर्क एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे। अगर कंप्लीट है तो थीटा 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई बाय 2 पाई 1 हो जाएगा, तो वो बचेगा म्यू नॉट आई बाय 2r। सेमी सर्कुलर है तो थीटा पाई हो जाएगा, क्वाड्रेंट है तो थीटा पाई बाय 2 हो जाएगा, ऐसा। पर आपको जनरल रिजल्ट याद रखना है। फिर से डायरेक्शन किधर होगी, आर्क के अलोंग देखो करंट किधर जा रहा है आपका, सिंपल अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, थंब डायरेक्शन बता देगा। सर्कुलर के केस में आपको हमेशा सिंपल फिंगर्स को कर्ल करके ही आपको आंसर मिल जाएगा, डीएल क्रॉस आर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ गए? आज आगे थियरी थोड़ी सी ही पढ़ेंगे, आज सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने कल पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके ऊपर। ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड, सर्कुलर की वजह से फील्ड, आर्क की वजह से फील्ड, उस पे बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक्स में, और जनरली उस पे क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। तो आज सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, थियरी पढ़ेंगे थोड़ी सी, वो पढ़ेंगे सिर्फ सर्कुलर वायर के एक्सियल पॉइंट पे फील्ड कितनी है। वो तो हमने सेंटर पे निकाली थी म्यू नॉट आई बाय 2r, एक्सियल पे कितनी होती है। ठीक है, उसकी डेरिवेशन थोड़ी सी कठिन लगती है बच्चों को, थोड़ा ध्यान से समझना, फोकस होके, तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलो तो वापिस आते हैं, जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। ये एक आपकी वायर थी, ठीक है, पॉइंट आपका P यहां पे था, और ये डिस्टेंस मैंने आपको R दिया था। ठीक है, और ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू द वायर, ये वाली लाइन, ये एंगल मैंने दिया था 30 डिग्री, और P पॉइंट पे जो टॉप एंड एंगल बना रहा है, ये एंगल भी मैंने दिया था 30 डिग्री। अब बहुत बच्चों ने इसका सॉल्यूशन मुझे सेंड किया, सबका सही है, जितनों ने भी मुझे सेंड किया सबका सही है। ठीक है, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस डेरिवेशन की है। जैसे मैंने जो डेरिवेशन करवाई थी आपकी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जो आंसर आया था, कितना आया था फील्ड, फील्ड आई थी आपकी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 क्या था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थीटा 1 था जो टॉप एंड जो P पॉइंट पे एंगल बनाएगा, और कहां से मेजर होगा, इस परपेंडिकुलर लाइन से। सिमिलरली थीटा 2 क्या था, जो बॉटम एंड P पॉइंट पे एंगल बनाएगा, वो भी कैसे मेजर होगा, इस परपेंडिकुलर लाइन से। साइन नहीं लेने हैं आपको, क्योंकि साइन लेके ही मैं ये फॉर्मूला डिराइव किया हूं। ठीक, अच्छा, पर इसमें साइन की आपको जरूरत पड़ेगी। अब सुनना बहुत ध्यान से, अगर आपने गौर किया होगा तो हमने जो डेरिवेशन की थी वो कुछ ऐसी थी, ये परपेंडिकुलर लाइन, मैं वायर नहीं बना रहा हूं, खुद समझना। ये एंगल हमने थीटा 1 लिया था, और ये बॉटम वाला था, ये एंगल हमने थीटा 2 लिया था। तो मैंने लिमिट कैसे ली थी, मैंने बताया था। पहली बात तो इस परपेंडिकुलर लाइन से थीटा 1 ऊपर है,
और थीटा टू नीचे है, तो ये नीचे है इसलिए इसको माइनस थीटा टू लिया था, और ये ऊपर है तो इसको प्लस थीटा वन लिया था। वो सोल्व होके ये सोल्व होके ये आया था, बराबर। पर इसमें देखो अगर आप ध्यान से, तो पहली चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए, जो डी डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर वाला है। तो अगर मैं इस वायर को थोड़ा एक्सटेंड करूं, तो इससे पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या वो ये होगा, आर नहीं होगा, ये होगा, एंड दिस विल बी आर cos 30। तो फॉर्मूले में जो आपका डी है, पहली चीज तो दैट विल बी आर cos 30। ठीक, ये समझ में आता है। अब बात करते हैं ये जो थीटा वन थीटा टू एंगल्स है ये कैसे लेने हैं। तो जिन्होंने डेरिवेशन की उन्होंने क्या किया है, पहली चीज तो ये इस लाइन से मेजर होंगे दोनों एंगल, इस वाली लाइन से बताया था मैंने, अच्छे से समझ लेना, इस लाइन से दोनों एंगल मेजर होंगे। अब अगर इस लाइन से दोनों एंगल मेजर होंगे तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जो बॉटम एंड एंगल बना रहा है इस पॉइंट पे, वो इस लाइन से ऊपर है, बराबर। जो टॉप एंड इस पी पॉइंट पे एंगल बना रहा है और इस लाइन से मेजर होगा वो भी ऊपर है आपका, ठीक है। तो दोनों के दोनों ऊपर। तो जब मैंने लिमिट लास्ट स्टेप में डाली थी, क्या वो दोनों लिमिट्स पॉजिटिव में आएंगी? मतलब मैंने डाली थी माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। वो क्यों डाली थी? क्योंकि एक नीचे था एक ऊपर था, बराबर। पर इस केस में क्या है, इस लाइन से थीटा टू मतलब बॉटम एंड जो एंगल बना रहा है वो भी ऊपर है, और थीटा वन जो टॉप एंड एंगल बना रहा है वो भी ऊपर है। तो जब आप लिमिट फाइनल स्टेप में डालोगे वो हो जाएगी थीटा टू से थीटा वन, ना कि माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। तो उन बच्चों ने वैसे ही सोल्व किया, बिल्कुल सही सोल्व किया, ठीक है। तो उनका आंसर क्या आया, उन्होंने किया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, ये किया उन्होंने। और उन्होंने थीटा की लिमिट डाली प्लस 30 डिग्री से प्लस 60 डिग्री। मैंने जो निकाली थी वो माइनस में, क्यों? क्योंकि एक नीचे बनना था एक ऊपर बनना था। पर इस केस में इस लाइन से थीटा टू विच इज 30, देखो ना बॉटम एंड जो पी पॉइंट पे एंगल बना रहा है 30, इस लाइन से मेजर होगा, ठीक। और टॉप एंड जो पी पॉइंट पे एंगल बना रहा है, आधे लोगों ने वो 30 लिया, एक दो बच्चों ने वो गलती की थी, पर वो 60 होगा, क्यों? क्योंकि इस लाइन से मेजर होगा। तो 30 भी ऊपर और ये जो 60 टोटल बन रहा है टॉप एंड जो बना रहा है वो भी ऊपर। तो लिमिट हो जाएगी प्लस 30 से प्लस 60। तो जब इसको सोल्व किया गया तो आपका आया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, लिमिट डालने के बाद रूट 3/2 माइनस 1/2। बिल्कुल सही किया उन्होंने। और d फिर लास्ट में उन्होंने डाल दिया r cos 30, क्योंकि d तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक। तो ये सही किया सब लोगों ने ऑलमोस्ट, ठीक है। पर क्या बार बार इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे डेरिवेशन से? नहीं। तो मैं अब एक तरीका आपको बता रहा हूं, देखो अगर ये पी पॉइंट यहां होता, ठीक, तो टॉप पे एंगल बनता ये और बॉटम पे एंगल बनता ये, ठीक है, जो जनरली 99% केसेस में आपको मिलेगा। ये बहुत रेयर चांसेस है कि पी पॉइंट यहां कहीं होगा एकदम नीचे, ठीक है। तो जनरल क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। तो इसमें आपको डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज करना है विच इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। और थीटा वन भी पॉजिटिव लेना है, थीटा टू भी पॉजिटिव लेना है। थीटा टू ये एंगल, थीटा वन ये एंगल, ठीक। नेगेटिव नहीं लेना, नेगेटिव लेके ही तो ये रिजल्ट आया आपका, ठीक है यहां तक। अच्छा, अब बात आती है कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब कैसे करेंगे? तब अब ध्यान से देखो, मतलब फॉर्मूला आपका ये है, दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज इन द न्यूमेरिकल्स। यही एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, बस इसमें साइन कैसे लेने हैं। अगर ऊपर नीचे एंगल बन रहा है, मतलब लाइन के ऑपोजिट साइड, एक इस सेंस में एक दूसरी सेंस में, मतलब एक क्लॉकवाइज में और एक एंटी क्लॉकवाइज में, तब आपको एंगल दोनों पॉजिटिव लेके सीधा वैल्यू डाल के सोल्व करना है। पर अगर कुछ ऐसा बने जो मैंने क्वेश्चन लास्ट जाते जाते दिया था ये वाला, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सबसे पहली चीज तो परपेंडिकुलर लाइन से मेजर होगा। तो टॉप एंड सपोज ये एंगल बना रहा है थीटा वन, और बॉटम एंड सपोज ये एंगल बना रहा है थीटा टू, बिल्कुल सही। अब देखो ध्यान से, तो दोनों एंगल लाइन के एक ही साइड है, थीटा वन भी उसी सेंस में, थीटा टू भी उसी सेंस में, क्योंकि इस लाइन से मेजर होगा। ध्यान देना, मैंने बहुत बार बोला है ये बात, इस लाइन से। तो इस लाइन से थीटा वन भी उसी सेंस में क्लॉकवाइज, और थीटा टू भी आपका क्लॉकवाइज सेंस में। इस केस में व्हेन द एंगल्स आर on the same side of perpendicular line, take theta 1 as positive इस रिजल्ट में, क्योंकि रिजल्ट आपको यही यूज करना है, एंड थीटा 2 as नेगेटिव,
ठीक है, जब दोनों ऑपोजिट सेंस में होंगे तब आपको दोनों प्लस लेके इस फॉर्मूले में डायरेक्ट डालना है, पर जब आपके दोनों एंगल एक ही साइड में होंगे तब क्या होगा, θ1 पॉजिटिव लो और θ2 नेगेटिव लो, तब ये फॉर्मूला यूज करना। अदरवाइज आपको फिर डेरिवेशन से जाना पड़ेगा, जो बहुत लोगों ने किया है। पर क्यों अपना हम टाइम वेस्ट करें उसके पीछे, सीधा जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उसको फॉलो करो। वो चीज क्या है, ध्यान से सुनना, मैं दोनों लिख दे रहा हूं। जनरली यही केस आपको मिलेगा, दोनों ऑपोजिट सेंस में एंगल बन रहे होंगे। सो व्हेन द एंगल्स आर ऑन द सेम, सॉरी ऑपोजिट हो जाएगा ना इसमें, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इस परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली, इस परपेंडिकुलर लाइन के ऑपोजिट साइड अगर हैं, देन टेक बोथ θ1 एंड θ2 एज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव लेके सीधा ये फॉर्मूला यूज करो। पर दोनों अगर एक साइड है तो θ1 को पॉजिटिव लो अपर एंड वाला और लोअर एंड वाला नेगेटिव लो। समझ में आ गया? ठीक है, तो मतलब जैसे वो क्वेश्चन मैंने दिया था, ये P पॉइंट था, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये एंगल आपका 30 था और ये एंगल भी आपका 30 दिया हुआ था। ठीक है, क्या दोनों सेम साइड है? बिल्कुल। θ1 कितना हो जाएगा इस केस में? 60, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन से मेजर होगा टॉप एंड जो एंगल बनाएगा, तो ये टोटल 60 बनाएगा। ठीक, θ2 कितना लेना है इस केस में आपको? -30। क्यों लेना? क्योंकि दोनों सेम साइड पे है, तो ये दोनों चीजें लिख लेना। ठीक है, और जनरली यही पूछेगा आपसे, तो आपको साइन वाइन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, मेरे हैं। ठीक है, तो आपको साइन वाइन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अब b कितना हो जाएगा आपका? b विल बी μ0I/4πd into sin θ1 sin 60 which is √3/2 plus sin θ2 which is sin -30। ये साइन कैसे लिया समझ में आ गया? एंड माइनस sin 30 is -1/2, so this will be μ0I/4πd into √3/2 -1/2। ठीक है, चलो अब कोई समस्या? अच्छा, अब इसका एक तरीका और है, मेडिकल वाले लोग नहीं देखेंगे चलेगा, मेडिकल वाले लोग सिर्फ इतना समझो कि अगर दोनों एंगल सेम साइड पे हैं तो क्या होगा आपका, एक पॉजिटिव लेना है टॉप एंड वाला θ1 और θ2 आपको नेगेटिव लेना है, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है। ठीक है, डेरिवेशन से करना चाहो तो आपकी मर्जी है, वो डेरिवेशन से कर लो। ठीक, अब इसमें एक चीज और है कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि दोनों ऑपोजिट साइड ले ले एंगल इस लाइन के, θ1 तो 60 है, चलो इस लाइन से मेजर हुआ, θ1 आपका टोटल हो गया 60। क्या सर हम θ2 ऐसा नहीं ले सकते इस लाइन के ऑपोजिट साइड, मतलब ये कौन सी सेंस है? क्लॉकवाइज। ठीक, क्या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं? बिल्कुल, ये, पर कहां तक? जो बॉटम वाली लाइन है ये, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 330। ये भी कर सकते हैं आप। अब क्या हो गया, आपके दोनों एंगल ऑपोजिट सेंस में हो गए। देखो ना, इस लाइन के ऊपर है θ1 जो टॉप एंड एंगल बना रहा है, और इस लाइन के नीचे है ये बड़ा सा θ2 जो बॉटम एंड एंगल बना रहा है। अब क्या लोगे? अब θ1 को 30 डिग्री एंड θ2 को 330 डिग्री लेके सॉल्व कर दो, सेम आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो सीधा कंसेप्ट क्या है, अगर परपेंडिकुलर लाइन के दोनों साइड एंगल बन रहे हैं आपके ऊपर नीचे दोनों साइड, तब आपको सीधे दोनों एंगल पॉजिटिव लेकर उस फॉर्मूले में यूज करने हैं। पर अगर आपके दोनों एंगल सेम साइड पे बन रहे हैं तो θ1 पॉजिटिव लेना है, θ2 नेगेटिव, और सेम फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अदरवाइज फिर सब लोग किससे करेंगे? डेरिवेशन से, जो नहीं करना, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना। ओके, और जनरली आपको यही मिलेगा, चाहे वो एडवांस भी हो, बहुत रेयर चांस है कि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, तो आप कंसेप्ट क्लियर रखना, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। चलो आगे बढ़े, तो नोट कर लेना इसको अच्छे से, दोनों पॉइंट्स। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं अच्छे अच्छे, ताकि आपको क्लियर हो कि जो हमने रिजल्ट्स पढ़े उनको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, रिजल्ट सबको याद होने चाहिए, पहली चीज ध्यान देना, रिजल्ट्स याद नहीं हुए तो क्वेश्चन नहीं कर सकते आप लोग। सेमी इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, सब कुछ याद होना चाहिए। ठीक, चलो क्वेश्चंस करते हैं, अब ध्यान से देखो। चलो पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान से लेके अच्छे लेवल तक का करेंगे। यू आर गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, आई करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है दैट इज ए। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, जिसको आता है पॉज करके ट्राई करे, बाद में अपना आंसर मैच करे। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, किसके सेंटर पे? इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ठीक,
तो क्या ये तीन फाइनाइट वायर्स दिख रही हैं आपको? 1 2 3। ठीक, अब ध्यान से सोचो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने पॉलीगन में बताया था आपको कल लास्ट लेक्चर के एकदम एंड में। ठीक है, देखो अब ध्यान से, पहली चीज तो देखते हैं इनकी डायरेक्शन किधर होगी, मतलब इसकी वजह से किधर, इसकी वजह से किधर, इसकी वजह से किधर। कैसे निकालते हैं, याद करो, डीएल क्रॉस आर। क्या डीएल एक छोटा सा एलिमेंट लोगे? बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका डीएल की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन वही डीएल की डायरेक्शन। ओके, अच्छा दूसरी चीज आर वेक्टर, तो सी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है तो दिस विल बी योर आर वेक्टर। करो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर बाहर, मतलब फील्ड आएगी आपकी प्लस के कैप में बाहर की तरफ। इसकी वजह से देखते हैं, ये हो गया आपका डीएल, ये हो गया आपका आर, डीएल क्रॉस आर, ये भी बाहर, इसकी वजह से चेक करना है ये भी बाहर। मतलब पहली चीज तो एक चीज समझ में आ गई, तीनों की वजह से जो फील्ड है वो बाहर की तरफ होगी। ठीक, अब उठता सवाल ये है कि क्या तीनों की वजह से फील्ड सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि दिस इज द पॉइंट विच इज सिमेट्रिक टू ऑल द 3 लाइंस। तीनों के तीनों फाइनाइट वायर से ये सी पॉइंट सिमेट्रिक आपका। तो ये जो डी होगा, सबसे पहले फॉर्मूले में डी यूज होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इससे 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 तीनों से सेम होगा, बचपन में पढ़े होगे मैथमेटिक्स, है ना। दूसरी चीज, जो एंगल सबटेंड होगा हमारा यहां पे और यहां पे, ये दोनों एंगल भी सेम होंगे तीनों के केस में। जैसे इस केस में जो θ1 θ2 बनेंगे, क्या इस केस में भी वही बनेंगे? बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, क्या मैं एक की फील्ड निकाल दूं, किसी एक की, मान लो मैंने इस वायर की वजह से सी पे फील्ड निकाल दी, तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी पूरे ट्रायंगल की वजह से? नेट फील्ड विल बी 3 टाइम्स ऑफ दिस फील्ड, जैसे मैंने पॉलीगन में बताया था। तो सबसे पहले आपको डायरेक्टली ऐड करने हैं या नहीं वो डिसाइड होगा, क्या सबकी वजह से जो डायरेक्शन है फील्ड की वो सेम है, पहली चीज। अगर सेम नहीं हुई तब आपको वेक्टर वगैरह लेके सोल्व करना पड़ेगा, किसी की इस साइड है किसी की वजह से उस साइड है, तो आपको वेक्टर से फिर सोल्व करना पड़ेगा, उसके भी क्वेश्चन अभी करेंगे। पर इस केस में तीनों वायर की वजह से, ए बी बी सी सी ए, तीनों की वजह से जो फील्ड है ए बी बी सी एंड सी ए, तीनों की वजह से फील्ड बाहर की तरफ आएगी आपकी। डीएल क्रॉस आर करके देख लेना। ठीक, तो मतलब तीनों की फील्ड एक ही डायरेक्शन में। दूसरी चीज, तीनों की जो फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो भी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि डी सेम होगा, डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर, वो तीनों के लिए सेम होगा। ये जो एंगल्स बनेंगे ये भी आपके सेम बनेंगे, सिमिट्री है, तो ये पॉइंट सिमिट्रिक है सबसे। सही है, तो मतलब मैं क्या करता हूं, एक की फील्ड निकाल देता हूं, ठीक है, इंटू 3 कर दूंगा तो नेट फील्ड आ जाएगी, क्योंकि मुझे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलो, इसका काम हो गया खत्म। ये काम था सिर्फ क्या करना, डायरेक्शन बताना। चलो, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, डायरेक्शन तो पता चल गया कि बाहर की तरफ आएगी। चलो देखो अब ध्यान से, ठीक, दिस इज योर सी, ये ए साइड है। सबसे पहला काम मुझे ये एंगल निकालना है, मतलब ये डी निकालना है। ये डी होगा ना आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो कितना? क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये पूरा एंगल कितना, 60, तो ये एंगल कितना होगा, बोलो 30 डिग्री। ओके, और ये लेंथ इतनी कितनी होगी, a/2, बचपन में सब पढ़े होगे। बोलो ये बाय ये कौन बताएगा आपको, टेंजेंट, तो टेंजेंट 30, दैट विल बी ये अपॉन ये, पर मुझे तो d चाहिए, तो d कम्स आउट टू बी a/2 इंटू 1030 विच इज 1/√3, सो a/2√3। चलो ठीक है, और दूसरा मुझे क्या चाहिए होता है, इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ जो एंगल होंगे आपके, मतलब ये वाला एंड जो सी पॉइंट पे एंगल बनाएगा ये, और ये वाला एंड जो सी पॉइंट पे एंगल बनाएगा ये। बिल्कुल, क्या है, तो मुझे ज्योमेट्री से पता चल रहे हैं, 30 90 120, तो ये आ जाएगा आपका 60, और ये भी आपका कितना आएगा, 60। क्या परपेंडिकुलर लाइन के ऑपोजिट साइड है? हाँ, तो डायरेक्ट आप साइन पॉजिटिव लेके इसमें डाल दो। सो फील्ड ड्यू टू वायर B1 लिख देते हैं, सिर्फ AB की वजह से फील्ड, दैट विल बी म्यू नॉट करंट फ्लोइंग विच इज I अपॉन 4 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2√3 into sin θ1 which is 60 √3/2 plus sin θ2 which is also 60 √3/2. So this comes out to be mu naught I upon 2 से 2 cancel 2 pi a √3 into √3. So this will be 3 mu naught I by 2 pi a. बिल्कुल, ये एक की वजह से आई, क्या सबकी वजह से इंटू 3, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर दैट विल बी इसका 3 टाइम्स, दैट इज 9 म्यू नॉट I बाय
2 पाई ए। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, वैसे सही होगी जहां तक मुझे लगता है। a बाई 2 इंटू टेंजेंट 31/√3, a बाई 2√3 बिल्कुल सही है। एंगल बनेंगे 60 साइन 60 सही है। ठीक है, कर लोगे? ओके, तो इसको अच्छे से नोट करो और समझो चीजों को। अब इसमें क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, स्क्वायर दे देगा आपको, ठीक है, रेक्टेंगल दे देगा आपको, पर तरीके वही हैं आपके। ठीक है, करो नोट इसको अच्छे से। नोट कर लिया? चलो अब और क्वेश्चंस करते हैं थोड़े। अच्छे से समझो क्या किया हमने। तीनों की फील्ड हमने एक से कैसे निकाल दी, एक की निकाली मैंने एक की वजह से, इंटू 3 कैसे किया, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड अलग होते तो क्या करते, इसकी वजह से अलग निकालते, इसकी वजह से अलग, इसकी वजह से अलग। वो कब हो सकता था, जब ये पॉइंट कहीं यहां होता या कहीं भी होता, सिमेट्रिक नहीं होता, तब आपके डी भी अलग अलग होते, सबसे सब कुछ अलग अलग हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं और अच्छे लेवल के। चलो अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। ये एक वायर है आपकी जिसमें करंट अंदर की तरफ दौड़ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है ना। ये एक और वायर है, इसमें भी करंट अंदर की तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, प्लेन के अंदर नहीं है वायर, प्लेन के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है सबको। ये यहां से 3 मीटर दूरी पे है, यहां से भी 3 मीटर दूरी पे। 2 पॉइंट्स मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, दोनों पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ए विच इज एट ओरिजिन, विच इज ओरिजिन, बी जो कि ओरिजिन से 4 मीटर ऊपर है। इन दोनों पॉइंट्स पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए एंड बी। समझो अच्छे से और कोशिश करो खुद से करने की। ठीक है, पॉज करके खुद से ट्राई करो, बाद में आंसर मैच करना। वायर कैसी है वो समझ में आ रही है, वायर अंदर की तरफ जा रही है। इमेजिन कर पा रहे हो, अंदर की तरफ करंट है इसमें, ऐसा ऐसा आई करंट ऐसा जा रहा है, आई करंट ऐसा जा रहा है, वायर ऐसी है आपकी। ठीक है, डॉट लगाता है तो करंट ऐसा, मतलब वायर ऐसी है और आई करंट ऐसा फ्लो कर रहा है आपका। ठीक है, इनफाइनाइट वायर है, क्वेश्चन में गिवन है बोथ द वायर्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, और किसके अलोंग है आपका, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। दिख रहा है सबको, और क्रॉस क्या बता रहा है वो समझ में आ रहा है। चलो करें, देखो आप ए पॉइंट की दूरी यहां से भी 3, यहां से भी 3, तो एक इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड कितनी होती है, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या 3 ही होगा, बिल्कुल, क्योंकि वायर ऐसी है ना प्लेन के परपेंडिकुलर, तो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। सो दिस विल बी म्यू नॉट आई बाय 6 पाई, डी की वैल्यू 3। किधर होगी डायरेक्शन, हाँ अब ये आपको आनी चाहिए, डीएल क्रॉस आर से। बोलो क्या डीएल जो करंट की डायरेक्शन अंदर, क्या आ रहा है ऐसा, अरे है, डीएल क्रॉस आर करो नीचे, तो मतलब इस पे जो फील्ड आएगी वो नीचे की तरफ आएगी। अरे आएगी, या ऐसा ऐसा कर लो, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देखो डीएल अंदर मतलब माइनस के, क्रॉस आर पॉजिटिव एक्स की तरफ मतलब आई। ठीक है, माइनस के क्रॉस आई क्या होता है आपका, जे, माइनस जे, वो तो देख ही लिया हमने, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट आने चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं मैच करेंगे। अच्छा, इसकी वजह से देखते हैं कि फील्ड कितनी होगी, क्या जो इसकी वजह से होगी, बिल्कुल कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, डी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर, तो उसकी वजह से भी म्यू नॉट आई बाय 6 पाई। ठीक है, देखते हैं किधर होगी डायरेक्शन। चलो चेक करते हैं, देखो ध्यान से। क्या डीएल अंदर की तरफ, बिल्कुल, क्या आर ऐसा, बिल्कुल, क्या करना आपको, डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर ऊपर, तो इसकी वजह से फील्ड आएगी ऊपर। आया मजा अब, मतलब इसकी वजह से जो फील्ड है वो नीचे और इसकी वजह से जो फील्ड है वो ऊपर, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए विल बी 0। ये सब आने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अब बी पे देखते हैं कि क्या होगी। चलो ये होमवर्क है, मुझे बी पे फील्ड निकाल के दिखाना। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट बी, 0 नहीं होगी ये मैं बता देता हूं। ठीक है, थोड़ी ज्योमेट्री लगेगी, जिसने कर दिया मतलब मैं उसको मान गया कि उसको ये सब आ गया है, फील्ड कैसे निकालते हैं, वेक्टर वगैरह उनको सब आता है। ठीक है, ये होमवर्क है, फील्ड बी पे मुझे निकाल के दिखाओ। ठीक है, कल के लेक्चर में मतलब ट्यूसडे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा
क्या आंसर होगा, मतलब आप मुझे सेंड करना, मैं बताऊंगा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। और ट्राई करना एक बार सीरियस होके, ठीक। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आसान है। बी पे जो फील्ड है वो अच्छे तरीके से आपको निकालनी पड़ेगी, थोड़ी ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी, ठीक। तो इसको पॉज करके नोट करो और होमवर्क क्या करना है तो मुझे सेंड करना है ये करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 3। आज सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है, कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब ध्यान से, एचसीवी का क्वेश्चन है। ये ऐसा अरेंजमेंट है आपका, मतलब एक ही वायर है, इसको आपने बेंड कर दिया और एंगल कितना है अल्फा, ठीक है। इधर इस एंड से इनफाइनाइट है, इस एंड से इनफाइनाइट है, ठीक है। क्वेश्चन है कि इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो नेट विच इज एट द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है पता ही होगा सबको, विच इज एट द एंगल बाइसेक्टर, और ये डिस्टेंस है आपका डी। ये एचसीवी का भी क्वेश्चन है, एचसीवी में भी दिया और सब बुक्स में मिलेगा ये क्वेश्चन, शायद आईआईटी में आ चुका है पहले, हाँ आईआईटी में आ चुका है। तो अजीब सा आंसर आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, tan अल्फा बाई 2 कोट अल्फा बाई 2 इन सबके टर्म में आंसर आएगा, ठीक है। कंसेप्ट वही है, तरीका वही है, करो खुद से ट्राई करो। अच्छा अब सवाल उठता है सर ये तो दो दो वायर्स हैं, एक वायर ये एक वायर ये, क्या दोनों की वजह से अलग अलग निकालें? चेक करते हैं अलग निकालने की जरूरत है या एक का निकाल के इंटू 2 कर सकते हैं क्या। चलो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो इसकी वजह से फील्ड देखते हैं किधर होगी, क्या डीएल, एक छोटा सा एलिमेंट जब लोगे तो ये होगा आपका डीएल वेक्टर करंट की डायरेक्शन में। आर पी पॉइंट पे निकालनी है तो ये हो गया आर वेक्टर, करो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, तो फील्ड होगी आपकी अंदर की तरफ, सही है। अच्छा इसकी वजह से देखते हैं, क्या ये होगा आपका डीएल वेक्टर, बिल्कुल। क्या ये होगा आपका आर वेक्टर पी की तरफ, बिल्कुल। करो डीएल क्रॉस आर, किधर होगी ये भी अंदर, ऑब्वियस ही बात है, डीएल और आर प्लेन के अंदर है तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, मतलब प्लेन के बाहर, तो वो किधर आ रहा है, इसका भी अंदर इसका भी अंदर। क्या दोनों की वजह से फील्ड सेम डायरेक्शन में, बिल्कुल। क्या मैग्नीट्यूड सेम, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, इसलिए एंगल बाइसेक्टर उसने दिया है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो इसके जो मैग्नीट्यूड आएगा और इसका जो आएगा वो सेम आएगा। तो सीधा मैं क्या करता हूं, वायर 1 की वजह से निकाल देता हूं, फाइनली इंटू 2 कर दूंगा, ओके। चलो अब देखो ध्यान से वायर 1 की वजह से कैसे निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो सब बच्चों को पता है कि मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये एंगल कितना आपका अल्फा बाय 2, ये अपॉन ये किस में आता है साइन, तो साइन अल्फा बाय 2, ये छोटा ट्रायंगल देखो, साइन अल्फा बाय 2 विल बी ये x मान लेते हैं अपॉन ये जो d दिया है क्वेश्चन में, तो x कम्स आउट टू बी d साइन अल्फा बाय 2, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कितना आया d साइन अल्फा बाय 2। क्या वही चाहिए होता है मुझे फॉर्मूले में, बिल्कुल। अच्छा अब ध्यान से सुनना, जो मुझे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 लिखना होता है वो फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे पता ना, वायर है ना, तो वायर की वजह से तो फॉर्मूला पता ही है हमको। अच्छा अब साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 लिखने के लिए मुझे थीटा 1 थीटा 2 चाहिए, मतलब यहां पे एंगल एंड्स जो पी पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं और किससे मेजर होगा, परपेंडिकुलर लाइन से। देखो इधर तो इनफाइनाइट है तो इधर एंगल कितना बनेगा 90, मतलब थीटा 2 आपका हो जाएगा 90 डिग्री। सिखाया था, ज्योमेट्री सीखो, कैसे करोगे, ये एंड पी पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, अब ये तो इनफाइनाइट दूरी पे है ना, तो ऐसा बनेगा ना, है ना। तो मतलब यहां पे एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री आपका होगा, इनफाइनाइट में मैंने बताया था आपको। सिमिलरली ये एंगल कितना होगा थीटा 1, सो दिस थीटा 1 विल बी ज्योमेट्री से, देखो ये अल्फा बाय 2 ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा बाय 2, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अरे आया पक्का। और मैंने एक तरीका और बताया था कि अगर आपको पी पॉइंट पे एंगल नहीं पता है, एंड्स पे एंगल पता है, तो फॉर्मूला चेंज होकर कॉस में आ जाता है आपका। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा सिखाया था, तो अल्फा हो जाएगा अल्फा बाय 2 और बीटा इस एंड पे जो पी पॉइंट एंगल बनाएगा वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 0, क्योंकि इनफाइनाइट दूरी पे है, तो यहां पे लगभग 0 एंगल बनेगा। उससे करना चाहो उससे कर लो, इससे करना चाहो इससे कर लो, आपकी इच्छा। चलो तो फील्ड विल बी बोलो म्यू नॉट आई, करंट आई फ्लो कर रहा है, अपॉन 4 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच कम्स आउट टू बी डी साइन अल्फा बाय 2 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। डालो वैल्यू, साइन थीटा 1 90 माइनस अल्फा बाय 2 प्लस साइन थीटा 2
विच इज साइन 90 डिग्री। कैसे एंगल लिए समझो, तरीके वही हैं, बस दिमाग में प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना जल्दी आएगा। सो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन अल्फा बाय 2 इनटू, देखो साइन 90 माइनस थीटा, 90 और मल्टीपल है तो साइन कॉस में, और 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो कॉस कितना, ये जो एंगल बचा अल्फा बाय 2 आता है इतना ज्योमेट्री, प्लस साइन 90 1, so this comes out to be mu naught I by 4 pi d sin alpha by 2 into, अब इसमें छोड़ना चाहो इसमें छोड़ दो, पर इंजीनियरिंग वालों को मुझे लगता है फॉर्मूला आता होगा 1 प्लस कॉस थीटा, शायद मैंने मेडिकल में भी बताया पर वो लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये मैंने फिजिक्स में बहुत बार यूज हुआ है। या 1 प्लस कॉस 2 थीटा उनको बताया होगा, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, याद होगा। हाँ, तो ये क्या है 1 प्लस कोस अल्फा बाय 2, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 4। ये इंजीनियरिंग वालों को आता होगा कि हाँ ये ऐसे होगा, ठीक है। तो कितना हो गया, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, तो एक फॉर्मूला और लगा दो, साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 4 कॉस अल्फा बाय 4, क्योंकि एससीवी में आंसर अल्फा बाय 4 की टर्म्स में दिया है, इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 4, 2 से ये कैंसिल, ठीक है, एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी कॉस बाय साइन कॉट अल्फा बाय 4। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, वैसे मुझे लगता है सही होगा, पर ये फील्ड किसकी आई है, सिर्फ इस वायर की वजह से, क्या इसकी वजह से भी सेम आएगी, तो इंटू 2, सो नेट फील्ड विल बी b1 into 2, that will be mu naught I by 2 pi d cot alpha by 4। और शायद एससीयू में ना ये डिस्टेंस ही आपको d दिया है, शायद ये नहीं दिया है, अब वो तो देख लेना, अगर ये डायरेक्टली दिया तब उससे आसान तो कुछ है नहीं, तब ये सब करना ही नहीं पड़ेगा आपको, वो देख लेना उन्होंने क्या दिया है, समझ में आ गया। ये आईआईटी में भी आ चुका है, एचसीवी में भी दिया हुआ है आपका, तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, देखने में देखो कितना अजीब लग रहा है, बस कंसेप्ट क्लियर रखो। डी कौन सा लेते हैं हम लोग, थीटा 1 कैसे लेते हैं, थीटा 2 कैसे लेते हैं, अगर एक एंड पे इनफाइनाइट हुआ तो थीटा 2 आपका सीधा 90 हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत दूरी पे है, सिखाया था मैंने, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, चलो अब कुछ सर्कुलर के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो कैसे मैंने ज्योमेट्री लगाई है, तुम लोग यहां तक भी छोड़ सकते हो, पर अगर ऑप्शन नहीं दिया तब आपको इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। अब ये मैंने सबको बताया हुआ क्योंकि फिजिक्स में यूज होता है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, वही यूज किया है इसमें, और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, प्रोजेक्टाइल में यूज किया होगा, तो वही हमने यहां पे डाला है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, और जो मैंने होमवर्क दिया है बी पे फील्ड निकालने वाला वो करना, उसमें आपको थोड़ी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, मजा आएगा पर, ठीक है, मुश्किल नहीं है चैप्टर। मैंने क्यों बोला था कि ये चैप्टर मुश्किल लगता है बच्चों, क्योंकि कैलकुलेशंस हैं, वेक्टर से भी आप डायरेक्शन देखनी पड़ती है, तो उसमें ही बच्चे परेशान हो जाते हैं, पर मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सब कुछ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, सेमी सर्कुलर, स्ट्रेट, फिर से सेमी सर्कुलर, फिर से स्ट्रेट, और करंट ऐसा दौड़ रहा है, ये सी, इसका भी सेंटर और इस आर्क का भी, सेमी सर्कल का भी सेंटर, मतलब दोनों कंसेंट्रिक है, ठीक है, और आई करंट दौड़ रहा है पूरे में। क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी, और इसकी रेडियस आर दी गई है आपको, और इसकी रेडियस 2r दी गई, या r1 r2 भी बोल सकता है वो उसकी मर्जी, ठीक है, थोड़ा अच्छा बना लेना इसको, कर लोगे। चलो देखो अब ध्यान से, पॉज करके ट्राई करो जिसको समझ में आ रहा है। चलो सबसे पहले निकालते हैं इन आर्क्स की वजह से, सेमी सर्कुलर की वजह से, सीख चुके हो कैसे निकालते हैं। सेमी सर्कल की वजह से फील्ड बताओ पहले कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई, ये जनरल रिजल्ट है। सेमी सर्कुलर आर्क कितना सेंटर एंगल बनाएगी, पाई, सो दिस विल बी म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू पाई बाय 2 पाई, सो दिस विल बी म्यू नॉट आई बाय 4r। अरे यही तो होगी, किसकी वजह से, एक सेमी सर्कुलर की वजह से। चलो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले देखते हैं फील्ड होगी किधर किधर, तो ये बोल देते हैं 1, ये बोल देते हैं 2,
सो B1 निकालते हैं पहले, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क 1 किधर होगी बोलो, फिंगर्स को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन, बताया था ना सर्कल के केस में हमेशा ऐसे ही करो, फिंगर्स को कर्ल करो उसकी डायरेक्शन में, करंट थंब किधर जा रहा है अंदर, तो इसकी वजह से फील्ड आएगी अंदर, कितनी आएगी म्यू नॉट आई बाय 4 इंटू रेडियस विच इज आर, अगर रेडियस r बाय 2 होती तो r बाय 2 लेना पड़ता, क्योंकि r फॉर्मूले में क्या है आपकी रेडियस, किधर अंदर मतलब क्रॉस। अब देखते हैं B2, B2 मतलब इस सेमी सर्कल की वजह से, अभी मैंने ये नहीं देखे हैं अभी, समझ रहे हो, अभी मैंने सिर्फ ये और ये, बोलो इसकी वजह से फिंगर्स को कर्ल करो, किधर आ रही है बाहर। अब ध्यान देना, अब डायरेक्टली ऐड नहीं होंगी क्योंकि दोनों की फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में है। सो B2 कितना होगा बोलो, म्यू नॉट आई, करंट आई ही फ्लो कर रहा है, अपॉन 4 r रेडियस पर उसकी कितनी है 2r, किधर बाहर, बाहर मतलब डॉट, सो दिस विल बी म्यू नॉट आई बाय 8r डॉट के साथ। समझो, बच्चे आधे अभी परेशान होना शुरू हो जाएंगे, पर कुछ नहीं है, बस चीजें क्लियर रखो, कंसेप्ट्स क्लियर रखो, ठीक। अच्छा, अब सवाल उठता है सर ये जो दो स्ट्रेट वायर है इनकी वजह से क्या होगा। अब देखो ध्यान से, सपोज मेरे पास कोई स्ट्रेट वायर है ये, और मुझे इसके एक्सिस पे कोई पी पॉइंट है, देखो ना ये जो सी है ये दोनों के एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, अगर इसके एक्सिस पे कोई पी पॉइंट है, क्या उस पे कोई फील्ड होगी इसकी वजह से, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि बी में आप क्या लगाओगे बॉयड-सैवर्ट्स लो, क्या बॉयड-सैवर्ट्स में डीएल क्रॉस आर आता है आपका, बिल्कुल, क्या डीएल क्या आर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों में एंगल 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, तो साइन 0 0, तो फील्ड क्या होगी 0। तो यहां से एक रिजल्ट सबको अपनी नोटबुक में लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस of a current carrying straight wire is always 0। किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के एक्सिस पे फील्ड उस वायर की वजह से वो हमेशा क्या होगी 0। हाँ, अगर ये पी पॉइंट यहां कहीं होता तब डीएल ऐसा होता, आर ऐसा होता, दोनों में एंगल होता तो फील्ड 0 नहीं होती, पर हाँ अगर ये एक्सिस पे ऊपर हो नीचे हो क्या फर्क पड़ रहा है, नीचे हुआ तो डीएल आर दोनों में एंगल 180, पर अभी भी तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, क्योंकि साइन 180 क्या होता है 0। समझ पा रहे हो, चीजें समझो, चीजें नहीं समझोगे चैप्टर बड़ा कठिन जाने वाला है, ठीक है। तो एक रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के एक्सिस पे जब भी आप फील्ड देखोगे वो हमेशा 0 होगी, बिकॉज एज डीएल क्रॉस आर ये 0 हो जाएगा एक्सिस पे, ठीक है। ओके, कोई डाउट, तो मतलब ये मैं अगर थर्ड नाम दूं तो थर्ड की वजह से भी 0, फोर्थ की वजह से भी 0, सो B3 इज इक्वल टू B4 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि सी पॉइंट उनके एक्सिस पे है, स्ट्रेट वायर है पहली चीज, तो फॉर्मूला यूज होगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, पर 0 क्यों होगी, क्योंकि ये जो सी पॉइंट है ये इसके एक्सिस पे है, तो डीएल क्रॉस आर 0 हो जाएगा, सिमिलरली 4 की वजह से भी 0। तो पर मुझे क्या पूछी थी उसने, नेट फील्ड। अब एक चीज ध्यान से देखो, अब आधे लोग क्या करते हैं, इतना करने के बाद दोनों को डायरेक्टली ऐड मार देंगे, ऐड नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, देखो क्योंकि 1 की वजह से फील्ड आई अंदर विच इज म्यू नॉट आई बाय 4 आर, और 2 की वजह से फील्ड आई बाहर विच इज म्यू नॉट आई बाय 8 आर, ठीक। तो क्या एक की वजह से अंदर एक की वजह से बाहर, तो फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट फील्ड क्या होगी दोनों का रिजल्टेंट। अभी तक हम ऐड क्यों करते थे, क्योंकि सबकी फील्ड एक ही डायरेक्शन में आती थी, पर इस क्वेश्चन में एक की फील्ड आ रही है माइनस के में म्यू नॉट आई बाय 4 आर, एक की आ रही है प्लस के में म्यू नॉट आई बाय 8 आर, कौन सी बड़ी है बोलो, ऑब्वियसली ये बड़ी है, तो नेट फील्ड किधर होगी अंदर, सो नेट फील्ड विल बी B1 माइनस B2। क्या B2 माइनस B1 कर सकते हैं, बिल्कुल, पर वो नेगेटिव आ जाएगा, तो वहां से भी आप समझ जाएंगे। सो B1 करो, सो B1 इज म्यू नॉट आई बाय 4 आर माइनस B2 इज म्यू नॉट आई बाय 8 आर, सो इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई बाय 8 आर, किधर, जिधर B1 होगा, क्योंकि B1 बड़ा है तो क्रॉस। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी मैग्नेटिज्म में, नहीं तो बहुत मुश्किल जाएगा, पर मुश्किल नहीं है, बहुत मजेदार चैप्टर है, बस 3-4 चीजें आपको आनी चाहिए, सारे फॉर्मूला, उनकी एप्लीकेशंस, और बी की डायरेक्शन कैसे निकालनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आप इसमें डायरेक्शन नहीं निकालते तो आप आंसर निकाल ही नहीं पाते, ऐड करना है, माइनस करना है, क्या करना है, अगर नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे।
कौन सी फील्ड ज्यादा आई, कितनी, क्यों आई ऐसी फील्ड, क्योंकि सेमी सर्कल था तो वो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। आर जो होता है वो रेडियस होती है, तो इसकी तो आर थी, चलो ठीक है, इसकी 2r थी इसलिए 2r यूज किए। समझ रहे हो, करंट आई दौड़ रहा है सब में से, वो तो दिया हुआ है। ठीक, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी अगर ये चैप्टर अच्छे से करना है तो। ओके, और क्वेश्चन करें, चलो। तो यहां से एक चीज और नई चीज सीखे, क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज ऑलवेज जीरो। तो ये जो सी पॉइंट था ये 3 के भी एक्सिस पे था, 4 के भी एक्सिस पे था, तो दोनों की वजह से फील्ड कितनी होगी, 0 0। ठीक है, अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सिर्फ दो ही चीजों पे कर रहे हैं, एक स्ट्रेट वायर की वजह से और एक सर्कुलर वायर की वजह से, बस। और तो अभी हमने कुछ सीखा भी नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे देखो, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये आ चुका है आपके पास्ट ईयर में। ध्यान से अरेंजमेंट समझा करो, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस अरेंजमेंट समझोगे तो सब चीजें हो जाएंगी। पूरे में से आई करंट ही दौड़ रहा है आपका ऐसा, ठीक। और यहां से यहां तक ये एक सेमी सर्कल है, दिख रहा होगा सबको। ये सी है विच इज द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। और ये आपको आर दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है फिर से वही, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो जितने भी मैं करा रहा हूं सब जगह मिलेंगे आपको, हर एक बुक में, एचसीवी में, सिंगेज में, सब जगह, ठीक है। और इस एंड से इनफाइनाइट है, करो पॉज करके ट्राई करो खुद से, ठीक है। तो अभी किस किस का कॉम्बिनेशन है, दो स्ट्रेट वायर्स, मतलब सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर्स, और एक आपके सेमी सर्कुलर, तो तीनों की वजह से आपको निकालनी पड़ेगी, 1 2 एंड दिस इज 3। अब उसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, सब पता होना चाहिए, तब जाके आप आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, ये प्लेन में है आपकी, एक्स वाई प्लेन में है ये सारी वायर्स, मतलब बोर्ड के प्लेन में है, दिख रहा है। अगर नहीं होंगी बोर्ड के प्लेन में तो मैं क्रॉस डॉट ये सब बनाऊंगा जो मैंने होमवर्क के क्वेश्चन में दिया। चलो करो। तो सी पे फील्ड, फील्ड एट सी दैट विल बी ड्यू टू फर्स्ट, ड्यू टू सेकंड, ड्यू टू थर्ड। चलो एक एक करके निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, फर्स्ट मतलब ये स्ट्रेट वायर, देखो यहां तक है, मतलब इस एंड पे फाइनाइट, इस एंड पे इनफाइनाइट, मतलब एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो अगर आपको रिजल्ट याद हो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट वायर इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। नहीं याद है तो जनरल याद रखो, 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 क्या हो जाएगा, देखो ना, ये एंड पे एंगल बनेगा आपका, तो ये परपेंडिकुलर लाइन, तो थीटा 1 आपका क्या हो जाएगा 0, और थीटा 2 इस एंड पे, क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो 90 डिग्री बनेगा आपका, तो वहीं से ये रिजल्ट आता है, सिखाया था ये सब मैंने। अच्छा, डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या वो आर के इक्वल है, दिख ही रहा है सबको। तो B1 कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। सिर्फ ये निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। चलो निकालो डायरेक्शन, सिखाया था, बोलो। थंब को लेके, जब पाम रूल से करते हैं इस बार, थंब को लेके जाओ करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को आउटस्ट्रेच करो आर वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक। पाम किधर जा रही है आपकी, अंदर, तो फील्ड किधर आएगी, अंदर की तरफ, तो दिस फील्ड विल बी इन माइनस के कैप। और भी बहुत तरीके हैं इसके, क्या, डीएल क्रॉस आर से कर लो, डीएल ऊपर, आर ऐसा, डीएल क्रॉस आर अंदर, अरे आया, या जे कैप के कैप से कर लो, डीएल किधर आपका प्लस जे कैप, आर किधर आपका आई कैप, तो जे क्रॉस आई माइनस के होता है, सब सिखाया हुआ आप लोगों को, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं B2। सो B2 इज मैग्नेटिक फील्ड एट सी ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर पोर्शन, दिख रहा है, बताओ कितना होगा सेमी सर्कुलर पोर्शन की वजह से। पहले तो देखते हैं होगा किधर, सीधा सिखाया है सेमी सर्कल की वजह से, सर्कुलर कुछ भी हो सीधा सिखाया है मैंने। फिंगर्स को कर्ल करो, थंब विल टेल यू द डायरेक्शन, क्या अंदर, चलो ठीक है, कितनी, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई, और सेमी सर्कल के लिए थीटा पाई हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाय 4r विच इज रेडियस, वो r ही दिया हुआ है आपको, ठीक है, किधर, अंदर। सिमिलरली B3, इसकी वजह से, क्या ये भी सेमी इनफाइनाइट है, ये डिस्टेंस भी कितना होगा आपका, ऑब्वियसली r, सो कितना हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r, किधर, बोलो किधर। देखो थंब को
करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को आउट स्ट्रेच करो आर वेक्टर की डायरेक्शन में, पाम विल टेल यू द डायरेक्शन अंदर, तो ये भी आएगा आपका अंदर। या डीएल क्रॉस आर से करना चाहो उससे कर लो, ये डीएल नीचे ही है ना, और ये आपका आर हो जाएगा। क्या करना है आपको, डीएल क्रॉस आर अंदर, तीनों की वजह से अंदर, पर सेम नहीं है। हमने हर तरीके के क्वेश्चन कर लिए, एक में तो हमने क्या किया था, सिर्फ एक की वजह से निकाला था, इंटू 3 कर दिया था, इंटू एन कर दिया था, क्योंकि उनमें मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा था। इसमें देखो मैग्नीट्यूड अलग अलग है आपके, समझ रहे हो, इसलिए हम एक का निकाल के इंटू 3 नहीं कर सकते। एक सेमी सर्कल है, एक सेमी इनफाइनाइट है, अलग अलग है ना। हाँ, इन दोनों में कर सकते थे हम, एक का निकाल के इंटू 2 कर सकते थे, क्योंकि दोनों सेमी इनफाइनाइट है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए तो दोनों की फील्ड भी सेम आ रही है। देखो आ गया समझ। सो नेट फील्ड एट सी विल बी, बोलो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, विच विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। प्लस प्लस क्यों किया, क्योंकि तीनों एक ही डायरेक्शन में, म्यू नॉट आई बाय 4 आर, किधर नेट फील्ड अंदर। ये फाइनल आंसर है आपका। अब इसमें सिंप्लीफाई मांगा है तो कर लो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। क्वेश्चन सीखो, सीखो कैसे करने हैं, ठीक है। मुश्किल भी आएंगे अब इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आसान है। कर लोगे पक्का, उतारो इसको, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर खत्म करते हैं आज। अभी भी मेरा एक्सेल पॉइंट बचा है, वो शायद आज नहीं हो पाएगा, सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, कल करेंगे एक्सेल पॉइंट वाला, ठीक। चलो कर लिया नोट, चलो अब और क्वेश्चंस देखते हैं। होमवर्क दूं क्या, एक दो? चलो होमवर्क ही देता हूं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन तो, एक होमवर्क दिया है मैंने, दूसरा ये रहा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, तो अच्छे क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग खुले। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, ये जो दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर्स है, ये जेड के अलोग है, दिख रहा है। ये आपकी माइनस जेड अंदर की तरफ, ये आपकी प्लस जेड, मतलब जेड एक्सिस आपका ये है, ये जेड, ये वाई, एंड दिस इज योर एक्स। मतलब ये जो सेमी सर्कुलर है, ये तो एक्स वाई प्लेन में है, इतना इमेजिन करना आता ना 3D, ये आपकी एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। पर ये जो दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर्स है, ये आपकी जेड एक्सिस के अलोंग है। तो सवाल है सी पे फील्ड बताओ, डिस्टेंसेस ये आपको दिए हुए हैं, ठीक। तो ये सेमी सर्कुलर है, करंट सब में वही है, और ये सेमी इनफाइनाइट है, दोनों कर लोगे तो ये होमवर्क है, ठीक। एक और होमवर्क दूं, खतरनाक सवाल, एकदम खतरनाक, ठीक है। ट्राई करना, नहीं होगा कोई बात नहीं, आधों से तो डायग्राम ही नहीं बनेगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मतलब देखने में खतरनाक है, करने में तो एक लाइन का सवाल है, पर आधे लोग देख के ही डर जाएंगे। ठीक, ये क्या बना दिया सर, क्या बना दिया ये, अभी तो देखो क्या बनता है ये, ठीक है। ठीक,
ठीक है, मजा आया देख के? अब देखने में अच्छा लग रहा है कुछ तो। ठीक, ये सेंटर है, दोनों कंसेंट्रिक थे वो जो मैंने सर्कल बनाए थे इनिशियली। ठीक है, एक की रेडियस है R1 और एक की रेडियस है R2। क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी। मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन, और देख के ही लग रहा है क्वेश्चन किधर आया होगा, IIT में। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। देखना एक चीज ध्यान देना, करंट कैसा है, I करंट है। ठीक है, करना, ट्राई करना और मुझे आंसर सेंड करना। दोनों के दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, नो डाउट। थोड़े सा आपको 3D में सोचने पड़ेंगे, ये तो 3D में तो जरूरत ही नहीं है, ये आपको 3D में सोचना पड़ेगा क्योंकि इस बार Z क्या होंगे। हाँ, तो अब एक चीज ध्यान देना, अभी तक हमारी जो क्वेश्चन हमने जो किए थे उसमें फील्ड या तो सेम डायरेक्शन में आ रही थी माइनस के में, या एक प्लस के में एक माइनस के में, तो डायरेक्ट माइनस हो रहा था। इसमें चेक करना, एक की वजह से फील्ड आएगी आपकी, जैसे सेमी सर्कल की बात करें तो इसकी वजह से अंदर माइनस के, पर इसकी वजह से जे में आएगी आपकी, तो एक की के में एक की जे में, तो फाइनल आंसर आपको वेक्टर में ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पर अगर मैग्नीट्यूड मांगा है तो आपको पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये होमवर्क है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे? चलो चलो, ये वाला मैं करवा देता हूं अभी तुरंत। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा होमवर्क ना करना पड़े, ये वाला करना। ठीक, ये वाला करना, और जो मैंने बी पे फील्ड पूछी थी वो अच्छे क्वेश्चन है। चलो अब देखो ध्यान से, चलो ये वाला खुद ही करते हैं हम लोग ट्राई, जिसको करना है वो पॉज करके ट्राई कर लेना। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो तीनों के नाम दे देते हैं जिसकी वजह से फील्ड चाहिए, 1 2 3। साथ में मैं बता रहा हूं ये y है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ये x है, ये z है। ये गिवन नहीं होगा तो कैसे डिसाइड करोगे कौन किधर लाई कर रहा है? अच्छा, तो एक चीज तो देख के समझ में आ रही है, जो सेमी सर्कल है ये आपका XY प्लेन में लाई कर रहा है। इतनी ज्योमेट्री मुझे लगता है सबको आती होगी, चाहे वो मेडिकल वाले हो इंजीनियरिंग वाले हो, इतनी ज्योमेट्री आनी चाहिए आपको मैग्नेटिक फील्ड में। फर्स्ट किधर है आपका, माइनस जेड के अलोंग, दिख रहा है क्योंकि पॉजिटिव जेड इधर लिया है तो ये ऐसा है, और थर्ड किधर है आपका, प्लस जेड के अलोंग। चलो एक तो ये डिसाइड हो गया पहली चीज, चलो बहुत बढ़िया। अब सवाल उठता है फील्ड कैसे निकालें। चलो 2 की फील्ड तो मुझे डायरेक्ट दिख रही है, सी पे निकालनी है ना, सो सी पे फील्ड विल बी ड्यू टू फर्स्ट, ड्यू टू सेकंड एंड ड्यू टू थर्ड। ठीक, ड्यू टू सेकंड निकालते हैं पहले क्योंकि वो ज्यादा आसान दिख रही है मुझे। फिंगर्स को कर्ल करो, सर्कल के केस में कैसे करना पता है ना, थंब विल टेल यू द डायरेक्शन के अंदर। सो B2 विल बी म्यू नॉट आई बाय 4R। 4R क्यों किया, सेमी सर्कल है, पूरे के लिए होता है म्यू नॉट आई बाय 2R, तो म्यू नॉट आई बाय 4R किधर, अंदर, दैट इज माइनस के क्रॉस। कोई समस्या यहां तक? अच्छा, B1 देखते हैं कितना होगा। B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, पहली चीज तो सेमी इनफाइनाइट है, तो रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच विल बी R। सेमी इनफाइनाइट का यही होता है। अब सवाल उठता है ये होगा किधर। ठीक, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो इमेजिन करना, इमेजिन करो सब लोग, देखो अब बोर्ड पे तो ऐसा ही बनेगा, पर एक्चुअल में ये वायर की तरह दिख रही है माइनस जेड के अलोंग, मतलब अंदर ये। ठीक, बोर्ड को देखो आप, अब ऐसे ऐसा कैसे बनाया वो समझ में आ रहा है, बचपन में बनाते होगे, ये जेड होता है प्लस, ये माइनस जेड, ये प्लस जेड है ना, ये माइनस जेड मतलब अंदर, ये आपका आर वेक्टर, क्योंकि सी पे आपको फील्ड निकालनी है तो आर वेक्टर ऐसा प्लस एक्स के अलोंग, दिख रहा है प्लस एक्स के अलोंग। सो क्या करना है आपको, डीएल क्रॉस आर, सो डीएल जो आई की डायरेक्शन अंदर, क्रॉस आर नीचे, तो इसकी वजह से सी पे फील्ड आएगी नीचे, नीचे मतलब जे कैप के अलोंग। ये समझो आप, जे के अलोंग क्यों आई ये फील्ड, मतलब दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ B1। B1 मतलब इसकी वजह से फील्ड। ठीक है, या और अच्छा समझ सकते हो कैसे, अगर आपको वेक्टर की नॉलेज है, क्या, क्योंकि बी वेक्टर किससे निकालते हैं आप लोग, डीएल क्रॉस आर से, और क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत है कि बी वेक्टर डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा, आर के भी परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल ठीक। अब डीएल किधर है आपका, जे के अलोंग,
जिधर करंट है, सॉरी के के अलोंग, माइनस के अलोंग, तो के परपेंडिकुलर बी को होना चाहिए, तो के परपेंडिकुलर मतलब एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा, समझ रहे हो। अब एक्स वाई प्लेन में कैसे आएगा, वो इस आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और आर वेक्टर किधर है आपका, आई कैप में, देखो ना आई कैप में, तो ये जे में आएगा। और नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं, वो डीएल क्रॉस आर से देख लो। अरे आया, या और भी तरीका है, डीएल अंदर की तरफ, दैट विल बी माइनस के क्रॉस आर, ये दैट विल बी आई, और के क्रॉस आई आपको पता है जे होता है, तो दैट विल बी माइनस जे, वही तो आया। अरे आया, सो माइनस जे कैप। कोई समस्या। B3 फील्ड ड्यू टू दिस थर्ड, ठीक है, क्या ये भी सेमी इनफाइनाइट है, तो इसकी वजह से भी होगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी विच इज आर, किधर देखते हैं, बाहर की तरफ है, सो दिस विल बी योर डीएल, दिख रहा है, दिस विल बी योर आर, दिख रहा है, ये उधर, ठीक है, जो मैंने ये मार्कर के जो पॉइंट्स हैं, ये मैंने वेक्टर की डायरेक्शन ली है। सो डीएल बाहर, आर उधर, क्या करना है आपको, डीएल से आर जाना, डीएल क्रॉस आर, ये भी नीचे, मतलब इसकी वजह से भी फील्ड नीचे, सो दिस विल बी B3। अरे आता है, या इससे करना चाहो, सो डीएल किधर है आपका, बाहर, बाहर मतलब प्लस जे विच इज के कैप, क्रॉस आर उल्टी साइड, दैट विल बी माइनस आई, सो एक माइनस बाहर ले लो ये वाला, के क्रॉस आई क्या होता है आपका जे, सो ये भी माइनस जे आ गया। अब जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, ठीक है, सो दिस विल बी अलोंग माइनस जे। तो क्या कर सकते थे हम, एक का निकाल के इंटू 2 कर सकते थे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। सो नेट फील्ड एट सी विल बी, बोलो अब, B1 प्लस B3, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर माइनस जे के अलोंग, ठीक, प्लस B2 दैट विल बी म्यू नॉट आई बाय 4R, किधर, माइनस के। ये हो गया आपका फाइनल वेक्टर फॉर्म में फील्ड। अब अगर आपसे मैग्नीट्यूड मांगा है तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको आता होगा, ठीक है। आधे लोग अभी से हिल गए होंगे, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत मजेदार चैप्टर है, बस ये आना चाहिए सबको, डीएल क्रॉस आर। ये नहीं आया तो फिर भूल जाओ ये चैप्टर के बारे में, ठीक है। डीएल क्रॉस आर, बाहर, ऊपर, नीचे, ये सबको घुमाना आना चाहिए, समझ रहे हो। अभी तो और भी चीजें, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है ये फिजिक्स का, वन ऑफ द मोस्ट, क्या सबसे द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स बोल सकते हैं हम इस चैप्टर को, अगर आपने सही से नहीं सीखा है। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आते हैं, वेक्टर्स की अच्छी खासी नॉलेज है, रिजल्ट याद कर सकते हैं, तब आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान भी लगेगा। और नीट वालों को स्पेशली, नीट वाले लोग डर जाते हैं ये चैप्टर देख के, ठीक है, पर नीट वाले किसी भी बच्चे से पूछना जो पास आउट होने वाले हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो फील्ड वगैरह निकालते हैं हम लोग, ठीक है, ये आसान है या मुश्किल है, बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि उनके में क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा ज्योमेट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तो मैं हर तरीके के करवा रहा हूं, समझ रहे हो। जैसे मैंने जो आईआईटी का लिखा था एंगल बाइसेक्टर वाला, उन सब में ज्योमेट्री लग रही है आपकी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी नीट नहीं पूछेगा। नीट कैसा पूछेगा, एक सेमी सर्कल दे देगा, एक और सेमी सर्कल जो मैंने कराया था, ये दो स्ट्रेट वायर्स, ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, तो एक की वजह से अंदर, दूसरे की वजह से बाहर, वो डायरेक्ट दिख रहा है हमको, ऐसे क्वेश्चन आएंगे उनके में, ठीक है। तो परेशान नहीं होने की सर ये तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है, मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बार बार तो हम डीएल क्रॉस आर कर रहे हैं, ठीक है। बस हाँ एक चीज है कि आपको 3D की नॉलेज होनी चाहिए इसमें, कि करंट किधर जा रहा है वायर में, पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तो फील्ड किधर आएगी, ये नॉलेज होनी चाहिए। तो फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है तो ऐड भी करने की नॉलेज होनी चाहिए कि ऐड होती है, वेक्टर क्वांटिटीज पता है सबको, है ना। और ऑपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट होगी, और किधर होगी नेट, जो बड़े वाली होगी आपकी, समझ रहे हो। ये बेसिक छोटी छोटी नॉलेज अगर आपको इस चैप्टर में है तो ये चैप्टर आपको काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। पर हाँ अगर आपको स्टार्टिंग से ही क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है, तो जिसको नहीं आता है मुझे बता दे, ठीक है, तो मैं एक बार बैठ के 10-15 मिनट सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट ही समझाऊंगा कि कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। पर बहुत बार हमने यूज किया तो मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत है, और इंजीनियरिंग वाले को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके में वेक्टर हो चुका है, तो उनको तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन अच्छे से आती होगी, ठीक है। और सीधा ये करो, बस फिंगर्स कर्ल करो तो राइट हैंड थंब रूल बन जाएगा। पाम रूल भी मैंने सिखाया, उससे करना चाहो उससे कर लो, उससे तो और आसान है। देखो ना, ये किधर, ऐसे नहीं लेना है,
ये ऐसा मतलब तुम बोर्ड के प्लेन में बात कर रहे हो, ये बोर्ड पे ऐसा बना है। अब आधे बोलेंगे सर बताओ इसमें डायरेक्शन पाम रूल से, ये आउटस्ट्रेच किया, ये तो अंदर आ रहा है माइनस के में, नहीं तुमने यही गलत लिया है ना, तुमने ये प्लेन में ले लिया अंगूठा, पर ये एक्चुअल में देखो तो बोर्ड पे तो ऐसा बना है, पर ये है क्या, जेड है ना, ये जेड, जेड मतलब अंदर माइनस जेड, तो ये हो गया आपका थंब। अरे समझो, ये हो गया थंब, मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन पाम रूल से निकालना सिखा रहा हूं, तो ये थंब। अब ऐसा क्यों लिया, आधे बोलेंगे सर ऐसा लो, ऐसा नहीं ले सकते बेटा, ऐसा लोगे मतलब आप प्लेन के अंदर की बात कर रहे हो, प्लेन के अंदर की बात नहीं है, ये जो है ये जेड एक्सिस के अलोंग है आपका, ठीक है, और बोर्ड का प्लेन मैं एक्स वाई प्लेन मान रहा हूं, तो आपको थंब ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक, ये थंब लिया, आउट स्ट्रेच करो फिंगर्स को आर की डायरेक्शन में, बाहर तो आपका एक्स में है, चलो कर दिया आउट स्ट्रेच, पाम विल टेल यू द डायरेक्शन, नीचे आ रही है ना, नीचे, ऐसे करना है आपको पाम रूल का यूज, सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है, बस सीखो। इससे निकालना है, चलो इससे निकालते हैं। अब ऐसा मत कर देना कि सर ये डीएल मतलब करंट की डायरेक्शन में थंब, और ये हमारा हो गया क्या फिंगर, और ये अंदर आ रहा है माइनस के में आ रहा है, नहीं, क्योंकि तुमने यही गलत लिया है, ठीक है। अब ये कैसा थंब कैसा लोगे, क्योंकि प्लस जेड मतलब बाहर, ये थंब, ठीक, और फिंगर्स किधर होंगी आपकी, फिंगर्स आपकी होंगी, ये थंब आ गया बाहर की तरफ, ठीक, फिंगर्स किधर लोगे, ये रहा आर वेक्टर, तो नीचे, पाम नीचे आ रही है ना, नीचे, तो B3 भी नीचे, B1 भी नीचे, सिंपल सा लॉजिक है, समझो, प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस जितनी करोगे मैग्नेटिज्म की उतने ज्यादा आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना है आपको, ठीक है, कैसे बनाया डायग्राम वो समझ में आ रहा है, ठीक है, पीछे जाके देख लेना मैंने कैसे इसको बनाया है, ठीक है। तो ये करना होमवर्क, और जो मैंने बी पे फील्ड निकालने को बोला था वो, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं एक्सियल पॉइंट पे फील्ड, क्वेश्चन बहुत हो गए आज रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे फील्ड, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एम्पियर सर्किट लो, ठीक है। चलो तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग, चलो।